सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्यों 0.99 रिपीटिंग को हम इक्वल टू 1 कहते हैं। अगर 0.999 रिपीटिंग होता है इन्फिनाइट टाइम्स तो उसको 1 क्यों कहते हैं। तो इसको प्रूफ करने के 3 तरीके हैं, ठीक है, जिसमें से मैं आपको तीनों बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो बाकी जो 2 तरीके हैं ना, उससे हम उसको सिर्फ एक एक्सपेक्ट में कह सकते हैं कि हाँ ये ट्रू है, लेकिन पूरा एक कोई अगर वैलिड प्रूफ चाहिए होता है, मतलब उसमें एक एक पॉइंट प्रूफ नहीं हो पाता है। हर एक पॉइंट मतलब हर जगह से आप संतुष्ट नहीं हो पाते, आपको कुछ ना कुछ लेट करना पड़ता है, ठीक है, कुछ ना कुछ आप सोच में पड़ जाते हैं। तो एक तरीका तो हमारा 9th क्लास वाला है। 9th क्लास NCERTs में हम देखते हैं कि अगर x की वैल्यू है 0.999 रिपीटिंग, इस तरीके से है, ठीक है। तो इसको अब हमें कन्वर्ट करना होता है, अब इसकी वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू बन कैसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। बोथ साइड आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 10 से, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, आपने ये इक्वेशन को 1 माना और इसको 2 माना, ठीक है। 2 में से माइनस किया 1 को, तो 9x इक्वल टू 9 है ना, ये भी रिपीटिंग है, हुआ ना। 9.999 रिपीटिंग से 0.999 रिपीटिंग को माइनस कर दिया तो कितना है 9, और 10x में से x को माइनस किया तो 9x। तो यहाँ पे क्या आया, x इक्वल टू 1। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 1, यहाँ पे क्या आती x इक्वल टू 0.999, तो इससे क्या हुआ 0.999 रिपीटिंग इक्वल टू 1। अब इसको हम सही क्यों बोलते हैं, इसको हम सही इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि ये रेशनल नंबर के मैं पॉइंट से कह सकता हूँ कि ये चीज़ सही है। क्योंकि देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रेशनल नंबर, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर। तो कोई भी रेशनल नंबर होता है तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि हम उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, p/q के। तो अगर नंबर इस फॉर्म में होगा तो हम उसको p/q के फॉर्म में लिख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो कभी एंड ही नहीं होगा ना। तो इसको कोई एक ऐसी वैल्यू देना ज़रूरी है ना कि जिससे हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सके। क्यों, क्योंकि हमने अगर इसको कह रहे हैं रेशनल नंबर है तो हम इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख पाना चाहिए ना, मतलब हम ऐसा कर पाएँ कि हम इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख पाए, ऐसी कोई टेक्निक होनी चाहिए हमारे पास। तो जब तक ये नंबर 1 के इक्वल नहीं होगा हम इसको क्या नहीं लिख पाएंगे, रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो अगर ये 0.999 इक्वल टू 1 क्यों सही है, क्योंकि इससे हमारी रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो सही साबित होती है। मतलब हमने जो इसको डिफाइन किया हुआ है ना रेशनल नंबर, तो अगर इसको रेशनल नंबर होना है तो इसको 1 के इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं रीजनिंग में, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, ये हमारे NCERTs में होता है, ये 9th क्लास के बच्चे भी देखेंगे तो उनको भी समझ में आएगा, इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, एक प्रॉपर रेशनल नंबर में। एक दूसरा तरीका देखते हैं, ये तरीका है सीक्वेंस एंड सीरीज का। अगर आप ऐसे लिख दें 0.999 को आप कैसे लिख सकते हैं, 9/10 प्लस 9/10 स्क्वायर प्लस 9/10 क्यूब, ठीक है। ये ऐसे करके इन्फिनिटी तक रिपीट करता रहेगा, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं 9/10 प्लस 9/10 स्क्वायर प्लस 9/10 क्यूब, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन होता है 0.999 रिपीटिंग का, ये रिपीटिंग है ना, तो 9/10 9/10 स्क्वायर, ये ऐसे करके आपका चलता रहेगा। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, ये इन्फिनाइट सीरीज है, तो इन्फिनाइट सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 माइनस ऑफ r, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है इधर 9/10, ठीक है, और r की वैल्यू कितनी है 9/10 स्क्वायर को 9/10 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 1/10, ठीक है। तो 9/10 और ये 9/10, तो ये कैंसिल और ये इक्वल टू 1 आ गया। देखो ये बताता हूँ r कैसे आया, r इस तरीके से आया। r निकालने का तरीका क्या है, जो आपका सेकंड टर्म है उसको डिवाइड कर दो फर्स्ट टर्म से, ठीक है, ऐसे। तो ये आ गया 9/10 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10/9, तो ये 9 और ये 9 कैंसिल, और ये 10 और ये 10 कैंसिल, तो 1/10 आ गया। तो इससे आपकी वैल्यू क्या आई, सम की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, इसका आपका सम निकालना था, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 0.99 रिपीटिंग को 9/10 प्लस 9/10 स्क्वायर, और इसका आप ये क्या होगा, ये चलता जाएगा। देखिए अगर कोई चीज़ 0.9 रहती तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं 9/10, 0.99 हो जाती है तो कैसे लिख सकते हैं 9/10 स्क्वायर, है ना, क्योंकि 100 हो जाती है। तो ऐसे ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर रहा है ना, तो इस वजह से हमने इसको इस तरीके से एक्सप्रेशन में दिखाया है,
एक तो ये हो गया तरीका आपका। अब एक और तरीका है जिससे कि आपको सारे एक्सपेक्ट मिल जाएंगे। इन सब से भी हम क्लियरली कह नहीं सकते कि ये 1 के इक्वल ही होता है, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें हमें कुछ ना कुछ चीज़ों डाउट होती है ना कि यार 0.99 है तो 0.01 तो कम हो रहा है ना, 0.1 तो कम हो रहा है ना, ये सब चीज़ें आती है दिमाग में, ठीक है। लेकिन अब जो तरीका बताने वाले हैं उससे सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि 0.99 रिपीटिंग जो है वो 1 से इक्वल है या 1 से छोटा है, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही होगी, ठीक है। फिर हम क्या कहते हैं कि 0.999 जो है ये एक रियल नंबर है, ये तो जानते ही है कि ये रियल नंबर है। तो अगर कोई भी नंबर रियल नंबर है तो वो रियल नंबर की सारी प्रॉपर्टी क्या करेगा, एग्जिबिट करेगा, ठीक है। और रियल नंबर की एक और प्रॉपर्टी क्या होती है कि रियल नंबर जो होते हैं ना वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, उनमें कोई ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, कोई ब्रेक नहीं होता है। और वो डेंस होते हैं। क्या होते हैं, रियल नंबर आर इज डेंस। अब डेंस का क्या मतलब है कि कोई भी आप दो नंबर लो, ए और बी, क्या लो, कोई भी दो नंबर लो ए और बी, चाहे वो कितने भी छोटे हो, हाउ एवर स्मॉल इट में भी, उनके बीच में आपको एक ना एक नंबर मिल जाएगा। रियल नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि रियल नंबर इज डेंस। आप कितने भी छोटे दो नंबर लो, उसके बीच में आपको एक नंबर मिल जाएगा। तो कोई दो नंबर है, उसके बीच में अगर हमें एक नंबर चाहिए होता है तो हम कैसे निकालते हैं, दो इंटरवल होते हैं तो ऐसे निकालते हैं, a + b/2 कर दो, ठीक है। तो ये मान लो क्या है, 1 है, और ये मान लो 2 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1.5। ऐसे यहाँ पे कोई नंबर, यहाँ पे कोई नंबर, तो इसके बीच का कोई नंबर तो होगा ना, तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इस तरीके से। इसको याद रखिएगा, बाद में हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। इतना तो आपको समझा दिया। अब आगे देखिए, रियल नंबर की प्रॉपर्टी है ये सारी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, रियल नंबर में कोई ब्रेक नहीं होता है। नेचुरल नंबर में ब्रेक होता है, रैशनल नंबर में भी ब्रेक होता है, सारे नंबरों में ब्रेक आ जाता है, लेकिन रियल नंबर में ब्रेक नहीं आता। ये इसकी बहुत खास बात है। अब आपको नेक्स्ट चीज़ बताते हैं। एक सबस्क्रिप्ट में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है, कि जो 0.9n होता है, ठीक है, इस 0.9n को, ठीक है। तो देखिए, इस 0.9n को मैंने इंट्रोड्यूस किया। इसकी खास बात क्या है कि इसमें आप जितनी n की वैल्यू लेते जाओगे उतना आपको मिलते जाएगी। जैसे 0.9 में आपने 1 रखा तो ये मिल गया आपको 0.9, ठीक है। 0.9 में आपने 4 रखा तो ये आपको क्या मिल गया, 0.999, ठीक है। ये मैंने एक सबस्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस किया 0.9n, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि इस 0.9n में क्या हो सकते हैं। n का डोमेन क्या होता है, डोमेन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होता है ना इसका डोमेन, इन्फिनिटी मतलब कितना भी ज़्यादा हो सकता है n का डोमेन। तो अगर इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं तो हम इस सबस्क्रिप्ट को हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि इससे हमें ना एक प्रॉपर्टी मिल सकती है। देखिए क्या, कि अगर आपके पास अगर आपके पास ये देखिए 1.1 है और क्या है 1.11, तो इसमें से बड़ा कौन सा होता है, 1.11, ठीक है। तो वैसे ही अगर आपके पास 0.9 है, ठीक है, और यहाँ पे आगे आपके पास 0.99, तो बड़ा कौन सा होगा, ये वाला, ये इससे बड़ा होगा, सॉरी ये वाला जो है यहाँ पर ये वाला जो नंबर होगा, ठीक है, बड़ा हो जाएगा। 0.99 जो है 0.99 इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके हो गया। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब देखो क्या हो रहा है कि ये 0.99 रिपीटिंग जो है वो हमने <=1 रखा हुआ है, ठीक है। और ये 0.9n जो है ये सबस्क्रिप्ट ये भी क्या कर रहा है, इन्फिनिटी तक चल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सबस्क्रिप्ट है 0.9n रिपीटिंग, ठीक है, ये इसके छोटा होगा या तो इसके बराबर हो सकता है।
क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि देखिए ये भी 0.999 जो है ये भी रिपीट हो रहा है इन्फिनिटी तक, और ये भी हम देख रहे हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या हो रही है, ये भी एक तरह से इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इनइक्वालिटी में प्रूव कर सकते हैं। देखिए बेसिकली मैं आपको ये वाला प्रूफ क्यों बता रहा हूँ, इस वाले प्रूफ को बताने के पीछे ये नहीं है कि वन प्रूफ कैसे हुआ, मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि इनइक्वालिटीज़ में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम्स की वजह से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये आपको प्रूफ करके दिखाना चाह रहा हूँ कि 1 के इक्वल कैसे होता है 0.99 रिपीटिंग, ठीक है। एक तो ये हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 0.97 ये इससे, ये समझ रहे हैं ना क्यों ऐड किया, क्योंकि ये इसकी तरह लग रहा था हमें, तो इस वजह से। और एक और प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, सबस्क्रिप्ट n की, कि अगर आप इसमें 1/10⁻n जोड़ दो तो ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ होती है। अब देखिए कोई भी चीज़ होती है, कोई भी मैथ्स में नंबर होता है तो उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, तो उनमें से 0.9 सबस्क्रिप्ट n की भी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसमें 1/10⁻n ऐड कर दे तो वो हमेशा इक्वल होता है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n दैट बिलोंग्स टू, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n दैट आर नेचुरल नंबर, फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। जो भी वैल्यूज़ जो है n की, जितने भी n के नेचुरल नंबर है ना, इसके लिए ट्रू होगा रिजल्ट। कैसे देखते हैं, अभी इस रिजल्ट को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस रिजल्ट को देखते हैं कैसे होगा ये। देखिए आप इसमें 4 पुट करिए, 10⁴ = 1, ठीक है। इक्वल टू इसमें लेके आना है हमें, तो ये कितना हो गया 0.99999 और हो गया 0.0001, तो ये किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल। ये आप करके देखिए सॉल्व, खुद ही आपको 1 के इक्वल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, हमें ना एक इक्वेशन मिल गई, ठीक है। एक यहाँ से इक्वेशन हमें मिल गई, एक यहाँ से हमें इक्वेशन मिल गई। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, जैसे जब हम ये लिख रहे हैं 9n सबस्क्रिप्ट n 0.999 रिपीटिंग, ठीक है, तो इसके बीच में एक x नंबर भी आ सकता है, ये n। अब ये मैंने 0.999 रिपीटिंग और 1 के बीच में, ठीक है, ये 0.999 जो रिपीटिंग नंबर है, ये 1 से क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है। तो हमने क्या बोला, रियल नंबर क्या होते हैं, कॉन्टीन्यूस होते हैं, और रियल नंबर डेंस होते हैं। तो अगर वो डेंस होते हैं तो उनमें अगर कोई 2 नंबर डिफरेंट है, हम क्या कर रहे हैं अभी, इसको डिफरेंट मान के चल रहे हैं ना, 0.99 रिपीटिंग को और 1 को शुरुआत में। तो अगर ये दोनों नंबर डिफरेंट है तो इनके बीच में एक नंबर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, जो कि इसके मिडल में आएगा। तो उस नंबर को हमने क्या माना, x। तो इस वजह से ये यहाँ मैंने x उसको पुट किया है, ठीक है। वो हमें फर्स्ट स्टेप में करना था यहाँ पर ही, तो वो स्टेप मिस हो गया, लेकिन आप देख लीजिए, कोई बात नहीं। तो उस नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, वो इसके बीच में आएगा, ठीक है। अब बीच में ही क्यों आया, यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि वो नंबर कैसा है, इन दोनों के बीच का नंबर है। तो इन दोनों के बीच का नंबर है तो वो नंबर कैसे आएगा, 0.99 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 1 से छोटा। तो ठीक है, इस तरीके से आपने इस वाले प्रूफ को देख लिया। अब देखिए यहाँ से हम प्रॉपर्टीज़ वगैरह प्रूफ करते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ से कि 0.9n सबस्क्रिप्ट जो है वो x से छोटा या बड़ा, इस वाली प्रॉपर्टी को हम ले सकते हैं यहाँ से, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है ये ट्रू के लिए, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं। तो अगर आप इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, यहाँ पर ये इनइक्वालिटी पलट जाएगी, -x = 0.9n, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए, 1 - x 1 - 0.9n सबस्क्रिप्ट, ठीक है। इसको हमने क्या किया, इक्वेशन मान लिया, इसको हमने 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक और चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं x जो है वो <1 है, तो ये सेम हो जाएगा कि 0 जो है वो < हो जाए 1 - x के। तो अब आपको समझ में आया यहाँ पे हमने 1 - x क्यों किया, 1 - x इसलिए किया क्योंकि ताकि हम क्या कर सके, इससे कंपेयर कर सके। हमें क्या करना है, यहाँ पे टर्म्स जो है ना बहुत ज़्यादा आ रही है, देख रहे हो 4 टर्म आ रही है। तो हम क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे टर्म्स जो है ना हमारे पास कम बचे, ताकि क्या हो, हमारे लिए कंपेयर करना आसान हो।
इनइक्वालिटीज़ में हमारे पास क्या होती है, बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ होती है, लेकिन हमें उसको रिड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी तो आपके पास क्या आ गई, ये वाली आ गई। ठीक है, कि 0 लेस देन 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या है कि 1 माइनस एक्स किससे छोटा है, कि किससे छोटा हो सकता है, किसके बराबर हो सकता है, इसके 1 माइनस 0.9 n यहाँ से। ठीक है, अब देखिए ये जो है यहाँ से, अब मैं इसको मिटाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, नोटबुक पे ध्यान से समझिएगा, तब आपको समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा। देखिए यहाँ से 1 माइनस 0.9 n, तो स्ट्रिप किसके इक्वल हो गया, 1/10⁻n। देख रहे हैं, इसको हमने इस तरफ शिफ्ट किया तो 1/10⁻n की वैल्यू ये आ गई। अब ये जो है नंबर, ये किसके इक्वल है, 1/10⁻n। तो अगर ये चाहे सारी चीज़ें ट्रू है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 लेस देन 1 माइनस एक्स लेस देन 10⁻1। ये दोनों इक्वल है ना, तो इसको हटा के हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, इसको हटा के हम इसको लिख सकते हैं। तो अब एक बात बताइए, इसमें अगर n की जो डोमेन होता है वो क्या होता है, वो हो सकता है इन्फिनिटी तक हो सकता है। ठीक है, तो अगर n की जब वैल्यू जो है यहाँ पे इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, ठीक है, इन्फिनिटी की तरफ n की वैल्यू जाएगी, तो ये क्या होने लगेगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। 1/∞ क्या लिखते हैं हम, 1/∞ इज 0। तो अगर मान लीजिए 0 लेस देन 1 माइनस एक्स लेस देन 0, अब यहाँ पर जो बीच में नंबर आना है, यहाँ पर वो एक ऐसा नंबर होना चाहिए कि जो 0 से या तो छोटा हो, ठीक है, या तो उसके बराबर हो, और वो 0 से बड़ा भी होना चाहिए। ठीक है, वो 0 से एक तो, हाँ, वो 0 से बड़ा भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है ना कि 0 छोटा है, वो 0 से बड़ा भी होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, 0 से छोटा भी होना चाहिए। तो 0 से बड़ा या 0 से छोटा तो वो किसी कंडीशन में हो नहीं सकता है, तो एक ही कंडीशन बच रही है ना, इक्वल टू कंडीशन। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर एक कंडीशन, यहाँ पर अगर ये चीज़ 0 हो जाए तो ये कंडीशन ट्रू हो सकती है, और कोई तरीका है, क्योंकि ये नंबर को क्या होना चाहिए, ये नेगेटिव हो नहीं सकता है। अगर ये माइनस में चला गया नंबर, क्या हो गया, ये माइनस में चला गया, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, गलत प्रूफ हो जाएगी ना, क्योंकि ये जो 0 जो है वो तो नेगेटिव का कोई भी नंबर यहाँ पे आ जाए उससे तो बड़ा ही होगा। तो इसकी प्रॉपर्टी किस कंडीशन में होल्ड कर सकती है, कि अगर ये जो नंबर है वो किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो अब इससे हम क्या कह सकते हैं कि इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जब n की वैल्यू बहुत लार्ज होगी तो 1 माइनस एक्स किसके इक्वल चला जाएगा, 0 के इक्वल जाना पड़ेगा, तभी क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के, और माइनस हो जाएगा कैंसिल, और x इक्वल टू क्या आ गया, 1। अब ये देखिए हमने x कहाँ लिया था, हमने x लिया था इस जगह पर, ये देखिए ये रहा ना आपका x, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, तो 0.999 रिपीटिंग यहाँ पे आ गई 1। अब एक बात बताइए कि आपने क्या किए, 2 डिफरेंट नंबर लिए, क्या किए, 2 डिफरेंट नंबर लिए। ठीक है, 2 डिफरेंट नंबर लिए और उनको ऐड करके आपका आंसर जो है वो क्या आ गया, उनमें से कोई एक नंबर आ गया। जैसे आपने इस तरीके से किया, a + b/2 इक्वल टू, a + b/2 की वैल्यू निकाली और उसमें से आपका आंसर क्या हुआ है ना, जो आपने 2 नंबर लिए थे उनमें से वही एक नंबर आ गया। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमें क्या कर सकते हैं, दूसरे वाले की वैल्यू निकाल के देखते हैं कि दूसरे वाले नंबर की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आया, a + b इक्वल टू 2a, और b की वैल्यू क्या आ गई, a के इक्वल। तो ऐसा कब हो सकता है कि आप 2 डिफरेंट नंबर लो, ठीक है, और उसके बीच का कोई नंबर निकालने की कोशिश करो और वो नंबर, उन दोनों नंबर में से कोई एक ही नंबर आ जाए। तो ऐसा तभी हो सकता है कि जब वो नंबर जो हो, दूसरा नंबर, वो पहले नंबर के इक्वल हो। ठीक है, तो a + b/2 इज इक्वल टू a ओनली कब हो सकता है कि जब दोनों नंबर एक दूसरे के इक्वल हो। तो इसका क्या मतलब है कि 0.999
इसको जब हम ऐड कर रहे हैं 1 के साथ ये और डिवाइड कर रहे हैं 2 से, ये रिजल्ट क्या दे रहा है, ये 1 दे रहा है। तो आप ही बताइए कि 1 कब इक्वल आ सकता है, ये 1 के इक्वल कब आ सकता है। हम यहाँ से भी प्रूफ करके देख ही लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं, कोई बात नहीं, एक एक चीज़ आप देख लीजिए, जितना मैं बता सकता हूँ उतना मैं बता दूँगा। अब देखिए क्या हो रहा है कि हमने 2 नंबर को ऐड किया डिफरेंट नंबर को और हमारा आंसर क्या आ रहा है ये। तो ऐसा कब हो सकता है, हमारे पास क्या चीज़ है, यही चीज़ है, इसको हम ऐड कर रहे हैं और ये क्या आ रहा है 1। अब देख लीजिए 2 को उस तरफ लेके गए, क्या आया 0.999 रिपीटिंग प्लस 1 इक्वल टू 2। अब इसको इस तरफ लेके गए तो 0.9999 रिपीटिंग इक्वल टू 1। इन दोनों को ही हमने ऐड किया ना, हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाली। x कौन सा नंबर था जो कि इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में आ रहा है तो ये अब अगर हमारा सही है, ये अगर हमारा सही है तो फिर हमारा ये रिजल्ट भी सही होना चाहिए कि इन दोनों को ऐड करा और डिवाइड किया तो इसका आंसर ये आया। तो ये सही कब होगा, ये सही तब होगा जब 0.999 रिपीटिंग 1 के इक्वल हो जाएगा। ये हमने यहाँ से प्रूव कर दिया, तो हैंस प्रूव। अभी आपको पूरा एकदम प्रूफ मिल गया कि 0.999 रिपीटिंग 1 के इक्वल क्यों होता है। 3 तरीके हैं, रेशनल नंबर होना चाहिए इस वजह से, क्योंकि इस तरीके से रहेगा तो हम इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं ले सकते, हमारी मैथ्स की प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी। और एक प्रॉपर्टी तो ये है कि हमने क्या किया, 2 डिफरेंट नंबर लिए, ठीक है, और उसके बीच में एक नंबर निकाला, तो उसके बीच का जो नंबर था वो भी सेम आ गया। तो ऐसा कब होता है कि जब हम 2 डिस्टिंक्ट नंबर ले और उसके बीच का आंसर सेम आ जाए, ऐसा तभी होता है जब वो दोनों नंबर सेम हो, क्योंकि वह ऐसा हमने यहाँ पे प्रूफ करके देख लिया। ये देखिए, ये वाला इंपॉर्टेंट स्टेप है, बस इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं आगे 12th क्लास के बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं CBSE के, तो मैं उसके ऊपर शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूँ 5 मिनट्स की इंटीग्रेशन के ऊपर, कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें। सॉल्व तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन कोई क्वेश्चन इस टाइप का है तो उसको सॉल्व कैसे करें। तो आप लोग को अगर अच्छा लगे ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। और बेसिकली आज की वीडियो में जितना भी हमने कवर किया, इससे आपका इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा।